चलिए, जो क्लास के अंदर में दिक्कत हुई थी उसके बाद में मैं आपको जो रिकॉर्डेड क्लास है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। वैसे तो देखो, सिंपल सी बात है। टिश्यू की मैं बात करूँ तो टिश्यू क्या है। देखो, टिश्यू के बारे में समझना थोड़ा सा कि टिश्यू जो है, मल्टीपल सेल जो हैं क्या करती हैं, आपकी इकट्ठा होती हैं, ऐसे गुच्छा करती हैं। देन उसके बाद में जो स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं पर्टिकुलर, उसको अपन क्या बोलते हैं, टिश्यू। यानी कि ग्रुप ऑफ सेल दैट फॉर्म इज कॉमनली नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, टिश्यू। जिसका क्या काम होता है, रिलेटिवली कॉमन फंक्शन होता है, मतलब पूरा का एक ही काम होता है। टाइप की बात करूं मैं तो टिश्यू के टाइप अपन ने कल भी देखे थे। सिंपल सा टिश्यू कौन सा, कि टिश्यू है, एक तो इपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा आपका मस्कुलर, तो और चौथा आपका होता है नर्वस टिश्यू। ठीक है, चार तरह के टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू आपने सुना होगा कि आपके मुंह के अंदर में स्किन है। ठीक है, आपके जो अंदर की साइड में जो लेयर बनी होती है वो आपकी जो ये वाली ऊपर वाली स्किन है, वो ये सारी किससे बनती है, बोले एपिथेलियल टिश्यू से बनती है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की मैं बात करूं, जैसे एग्जांपल के लिए ब्लड। ठीक है, म्यूकस लेयर, म्यूकोजल लेयर या म्यूकस लेयर। या फिर उसके बाद में मैं बात करूं मसल की, तो मसल का आपको पता ही होगा, मसल्स के अंदर में जो आपके टिश्यू प्रेजेंट होता है दैट्स कॉल्ड मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, मसल के अंदर में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है दैट्स कॉल्ड मस्कुलर टिश्यू। नर्वस टिश्यू की बात करूं तो जो आपके न्यूरॉन या फिर नर्व के अंदर में जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जो आपके नर्व को बनाते हैं, उन टिश्यू को अपन क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यू। बात करूं मैं, सबसे पहले आपके जो टिश्यू हैं इनको चार भागों में बांट सकते हैं अपन। ठीक है, ये दिख रहे होंगे आपको। सबसे पहले अपने यही वाले जो ऊपर पड़े थे इनको। ठीक है, ये देखो ऐसे नर्वस टिश्यू दिखते हैं, कुछ इस तरीके के एपिथेलियल टिश्यू दिखते हैं, ये वाले आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। देन उसके बाद में ये वाले आपके मसल टिश्यू होते हैं। क्लियर। देन उसके बाद में मैं आगे बात करूं एपिथेलियल टिश्यू, पर्टिकुलर एक टिश्यू के बारे में बात करें, कौन सा, बोले एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या होता है, सबसे पहले वही बात करते हैं, क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू इज द सेल आर द क्लोजली पैक्ड एंड इरेगुलर शेप होती हैं और इनके बीच में कोई भी जगह नहीं रहती है। ठीक है, इस तरीके की ये दिखते हैं, कल अपन ने बात कर ली थी उसके अंदर में। ठीक है, इनका जो एक तरीके से बात करूं तो इनमें ज्यादातर जो है जो सेंटर में प्रेजेंट होता है आपके क्या, बोले न्यूक्लियस। ठीक है, लेकिन नहीं, एक आध सेल ऐसी आएगी जिसके अंदर में जो है साइड में प्रेजेंट रहा होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे अपन इसके बारे में। देन उसके बाद में बात करूं मैं लोकेशन की। लोकेशन अगर मैं देखूं तो ये फाउंड होता है कवरिंग द बॉडी लाइनिंग कैविटी, जो आपके ट्यूब जो होती हैं वहां पे ये प्रेजेंट होता है। जितनी भी ट्यूबिंग है उनके अंदर की साइड की जो लेयर है उनको अपन किससे बनाई हुई होती है, आपके एपिथेलियल टिश्यू के। एग्जांपल के लिए समझना, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन मतलब इंटेस्टाइन मतलब कौन होता है आपका, इंटेस्टाइन मतलब कि आंत। ठीक है, हिंदी में जिसको आप आंत बोलते हो। ठीक है, देन उसके बाद में मैं बात करूं द बॉडी ऑर्गन सच एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जीआईटी ट्रैक्ट वगैरह, ये सारे सब कुछ जो है वो इसी से बने होते हैं। फाउंड ऑन द एंटायर एक्सपोजर सरफेस ऑफ द बॉडी सच एज स्किन। ठीक है, आपके स्किन के अंदर में भी ये प्रेजेंट होता है, जो आपके ऊपर की जो स्किन है उसके अंदर में ये प्रेजेंट होता है। ऑल्सो फाउंड इन ग्लैंड, यानी कि आपकी जो ग्रंथियां होती हैं उनके अंदर में भी ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। क्या बोलते हैं इसको अपन, इसको बोलते हैं अपन एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, देन आगे मैं बात करूं कि इसके जो फंक्शन है वो क्या है। पहला फंक्शन है कि आपकी बॉडी को बाहर से जो आने वाले ऑर्गेनिज्म वगैरह या फिर कोई भी डैमेज है उससे प्रोटेक्ट करता है, यानी कि पहला काम प्रोटेक्शन का। दूसरा काम जो करता है ये आपके सिक्रेटेड जो गैस्ट्रिक जूस वगैरह होता है उनसे स्टोमक वगैरह को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जलने से बचाता है। देन उसके बाद में एब्जॉर्प्शन का काम कराता है। एब्जॉर्प्शन का काम कहाँ पे, जैसे आंतों के अंदर में। ठीक है, और उसके साथ में इसको धक्का देने का काम भी कराता है, फूड को आगे की तरफ धक्का देना और एब्जॉर्ब कराना। ठीक है, दो काम करता है। देन उसके बाद में रिमूव वेस्ट फ्रॉम द स्वेट एंड स्किन। ठीक है, आपके स्वेट के और स्किन के थ्रू क्या करता है, आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट है इनको बाहर निकालने का काम भी यही करवाता है। क्लियर। देन उसके बाद में मैं बात करूं कि एपिथेलियल टिश्यू के जो हैं वापस से दो टाइप होते हैं, बोले कौन कौन से, बोले सिंपल एपिथेलियम और दूसरा कौन सा है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन सिंपल एपिथेलियम के बारे में। क्या होता है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू।
ठीक है। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के मैं बारे में बात करूं तो कंसिस्ट ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल, यानी कि एक सिंगल लेयर की जो आइडेंटिकल सेल जो हैं इकट्ठा होती हैं एक साथ एक लेयर में जमती हैं, उसको अपन बोलते हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है। फाउंड ऑन द एब्जॉर्प्शन और सिक्रेटरी साइड, यानी कि आपके इंटेस्टाइन और आपके ग्लैंड के अंदर में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ग्लैंड के अंदर में, ग्लैंड मतलब ग्रंथि और इंटेस्टाइन मतलब आंत के अंदर में ये प्रेजेंट होते हैं, अंदर की साइड की जो लेयर होती है वहां पे। डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, इनको 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। बोले ये 3 टाइप कौन कौन से हैं? पहला बिल्कुल चपटा स्पेस दिखेगा और सब प्लेट दिखेगा तो उसको अपन बोलेंगे स्क्वाइमस। दूसरा होता है आपका जो क्यूब बने होते हैं जैसे आइस क्यूब, वैसा दिखे तो समझ जाना क्यूबोइडल। देन उसके बाद में ऐसे खंबे जैसे दिख जाए तो कोल्यूमिनार। ठीक है। यानी कि टोल सेल जो है वो दैट्स कॉल्ड कोल्यूमिनार। ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं आगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलिया। ठीक है। एपिथेलिया के भी वापस अलग अलग क्लासिफिकेशन जो है वो आपके सामने वापस रखे हुए हैं, ये देख लो इस तरीके के दिख रहे थे आपके। ठीक है। वही सेम ही है, कोई अलग नहीं है। ठीक है। आगे अपन बात करें कि भाई यहाँ पे कुछ इनके फंक्शन वगैरह लिखा हुए हैं, तो एक एक की बात करूँ, स्क्वाइमस एपिथेलियम, कोइडोइडल एपिथेलियम, देन उसके बाद में कोलुमिनार एपिथेलियम। तीनों के देखना स्ट्रक्चर देखो, तो स्ट्रक्चर के अंदर में बताया कि ये इस तरीके की प्लेट होती हैं। ठीक है। उसके बाद में इरेगुलर शेप की होती हैं, कोई फिक्स शेप नहीं होता है इसका, और प्रिवेंट एपिथेलियम के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। ठीक है। किस नाम से जानते हैं? पेविमेंट एपिथेलियम के नाम से भी, और इनका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है। बात करूं लोकेशन की, तो आपकी बॉडी के जितनी भी इनर लाइनिंग बनती हैं वो सारी इसी से बनती है, जैसे ब्लड वेसल्स हो गए, लंग्स हो गया, ठीक है, एल्वेलाई जो हो गया, वो सारे सब कुछ इसी से बनते हैं। काम क्या होता है? बोले प्रोटेक्शन करना अंडरलाइनिंग जो टिश्यू है उनकी। देन उसके साथ में आपके क्या करवाना? गैस एक्सचेंज करवाना। ठीक है। ये काम कौन करता है? ये करता है आपका जो स्क्वाइमस एपिथेलियम टिश्यू है उसका। ठीक है। CO2 को बाहर निकालना और O2 को अंदर डालने का जो एल्विलाई करते हैं काम, आपको पता है एल्विलाई मतलब कि फुफ्फुस के नाम से जिनको आप जानते हो। ठीक है। देन उसके बाद में क्यूबोइडल एपिथेलियम की बात मैं करूं तो क्यूबोइडल एपिथेलियम जो है वो क्यूबोइडल विद राउंड न्यूक्लियस जो होता है वो आपको देखने को मिलता है, और न्यूक्लियस इन सेंटर जो है आपको देखने को मिलता है, यानी बीचों बीच सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद में लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन यानी किडनी के अंदर में ट्यूबल्स हो गया, आपके डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड हो गया, तो वहां पे ये प्रेजेंट रहती हैं। गिव मैकेनिकल सपोर्ट एंड एट टाइम द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड, जो फोल्ड होता है फ्रॉम द जो फोल्ड होके बनाता है आपका सिक्रेटरी सब्सटेंस। ठीक है। तो सच एज जैसे एपिथेलियम कोल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है। सिंपल सा ये फोल्ड होके क्या बनाता है आपके ग्लैंड के अंदर में जो सिक्रेशन वगैरह कराना है वो काम ये कर पाता है। देन उसके बाद में कोल्यूमिनार एपिथेलियम। कोल्यूमिनार एपिथेलियम जो सेल होती हैं वो एक तरीके से मैंने बोला था पिलर जैसे प्रेजेंट होती हैं, और इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोल्यूमिनार, यानी कॉलम जैसे बने होते हैं। प्लेस्ड साइड इफेक्ट न्यूक्लिय, देखें साइड बाय साइड जो है प्रेजेंट रहती हैं। न्यूक्लियस इज सिचुएटेड द बेस। ठीक है। इसका न्यूक्लियस जो आपको दिख रहा होगा ये बेस साइड में यानी नीचे की साइड में जो है वो प्रेजेंट रहता है। देन उसके बाद में बात करूं मैं कि इसकी जो लाइनिंग है उसके बारे में, लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल जो है वहां पे प्रेजेंट रहता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है वह सीलिया, जिसकी वजह से ये क्या करता है फूड को जैसे आगे धक्का देना है, एब्जॉर्ब कराना है, वो सारा काम करवाता है। इसके पास जो सीलिया प्रेजेंट होती है उस सीलिया के कारण ही इसको अपन क्या बोलते हैं? सीलिएटेड कैल्मिनार एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। देन उसके बाद में ये हेल्प करता है कि इसमें सब्जुशन में और सिक्रेशन के अंदर में। समझ में आ रहा है? आगे मैं बात करता हूँ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू की मैं बात करूं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखिए, कंसिस्ट ऑफ द सेवरल लेयर ऑफ द सेल वेरियस शेप। ठीक है। अलग अलग शेप की जो अलग सारी सेल मिलके क्या करती हैं आपके जो है स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियम टिश्यू है वो बनता है। ठीक है। इसमें सेम सेल प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन सिंपल वाले में एक जैसे सेल का क्या बन रहा था, जो है वो टिश्यू बन रहा था। ठीक है। कंटिन्यूस सेल डिवीजन, लोअर लेयर पुश्ड वेल सेल नियर द सरफेस वेयर द शेड। ठीक है। आपकी जो एक से जो पास वाली जो सरफेस है वो
क्या करता है, सेल डिवीजन कर करके कंटिन्यू बनाता रहता है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इसमें एब्सेंट होती है, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। मेन फंक्शन जो होता है इसका प्रोटेक्शन का, जो अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर है उनको, देन मैकेनिकल वियरिंग और टीयरिंग से, यानी कि कुछ भी मैकेनिकल जो आपके अंदर हो रहा है उसकी वजह से कट फट नहीं लग जाए स्किन, तो उससे भी इसको प्रोटेक्ट करता है, फिर उनको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। आगे अपन बात करते हैं कि जो आपके टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू हैं, कौन कौन से होते हैं इसके टाइप। सबसे पहले मैं बात करूँ, ये दो टाइप का होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम। बोले स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम भी दो प्रकार का होता है, पहले तो केरेटिनाइज्ड और दूसरा नॉन केरेटिनाइज्ड। बोले कि ये केरेटिनाइज क्या होता है, बोले केरेटिनाइज की बात आती है तो ये पड़ेगा हाईली केरेटिनाइज्ड सेल ऑफ द स्पेसिफिक लेयर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, आपके हाईली केरेटिनाइज जो लेयर जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं इसमें, जैसे फाउंड ऑन द ड्राई सरफेस सब्जेक्ट टू वियर एंड टीयर। ठीक है, जो ड्राई जैसे आउटर साइड जो है आपके वहां पे प्रेजेंट रहता है, कंसिस्ट ऑफ द डेड एपिथेलियम सेल दैट हैव लॉस्ट देयर न्यूक्लियाई। ऐसी डेड एपिथेलियम जो आपकी क्या कर देती है, न्यूक्लियाई को लॉस करती है, एंड कंटेन द प्रोटीन। ठीक है, क्रिएटिन, उसको अपन बोलते हैं क्रिएटिनाइज्ड एपिथेलियम। समझ में आ रहा है, ऐसी सेल जो क्या कर चुकी हैं, अपना जो एपिथेलियम जो फंक्शन है वो लॉस कर चुकी हैं, खो चुकी हैं, डेड हो चुकी हैं, और उनके जो प्रोटीन है वो सीक्रेट हो रहा होता है उसमें से, जिसका नाम होता है प्रोटीन केराटिन। ठीक है, जिसकी वजह से इसको अपन बोलते हैं केराटिनाइज्ड सेल। ठीक है, देन उसके बाद में साइड की बात करूं तो साइड होता है इसका स्किन, हेयर और नेल्स। ठीक है, ये मरे हुए टिश्यू होते हैं जिनको आप काट भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर, इसमें ये बेसल सेल्स जो है प्रेजेंट होती हैं, देन आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, ये डेड टिश्यू होते हैं कुल मिला के एक तरीके से, यानी कि इनके अंदर में कोई भी जान नहीं होती है। नॉन केरेटिनाइज टिश्यू की मैं बात करूं या फिर नॉन केरेटिनाइज एपिथेलियम टिश्यू की मैं बात करूं, तो प्रोटीन मॉइस्ट सरफेस होती हैं और सब्जेक्ट टू वियर एंड टियर जो हैं वो कट फट सकते हैं, एंड प्रिवेंट द फ्रॉम द ड्राइंग आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड में ड्राइंग होने से प्रोटेक्ट करते हैं। साइड की मैं बात करूं, जैसे कंजक्टिवा, ठीक है, ऑफ द आई, या आई की जो लिड्स हैं ये क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं इसको। देन उसके बाद में लाइनिंग ऑफ द माउथ और वेजाइना जो होते हैं वो भी इसी से कंसिस्ट होते हैं। किससे, बोले नॉन केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम से। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये क्या है आपके नॉन एपिथेलियम केरेटिनाइज्ड टिश्यू। इसके अंदर में क्या है, ये लिविंग है, लिविंग टिश्यू है, ये डेड टिश्यू नहीं होते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की मैं आगे बात करूं कि भाई ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होता है, दूसरा जो आपका था टाइप ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम कंपोज ऑफ द सेवरल लेयर ऑफ द पियर शेप्ड, यानी एक समान शेप की जो सेल होती है, विच आर वेरी इलास्टिक, हैव द कैपेसिटी ऑफ द डिवाइडिंग देमसेल्स, यानी खुद से ही डिवाइड होने की कैपेसिटी रखती हैं, और उसके साथ में ये जो बहुत सारी अलग अलग जो शेप की, जो पियर शेप की जो सेल्स होती हैं वो मिलके क्या करती हैं, आपके इस टिश्यू को जो है बनाने का काम करती हैं, और बहुत ज्यादा इलास्टिक होती हैं, खींची जा सकती हैं इनको। साइड की मैं बात करूं तो लाइन ऑफ सेवरल पार्ट्स ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट इंक्लूडिंग द ब्लेडर। ठीक है, जैसे ब्लेडर जैसे बढ़ता है ना, जैसे जैसे आप पानी पीते हो ब्लेडर में क्या होता है, यूरिन इकट्ठा होता रहता है और धीरे धीरे ब्लेडर का साइज फैलता रहता है। ठीक है, बाकी तो छोटा ही रहता है। तो इस तरीके से जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर में जो इनको फैलाते हैं, ट्रांजिशनल टिश्यू कुछ इस तरीके से जो है अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से आप जितना खींचोगे ये टिश्यू खींचे जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये टिश्यू दैट्स ट्रांजिशनल। ठीक है, देन उसके बाद में कनेक्टिव टिश्यू। बोले कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, जो आपका अगला टाइप है कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड टाइप, उसके अंदर में आपके टिश्यू के अंदर में। ठीक है, दूसरा जो एपिथेलियम खत्म हुआ, अब एपिथेलियम के बाद में आता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। इट इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द बॉडी। ठीक है, आपकी पूरी बॉडी में सबसे मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है कौन, आपका, बोले कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, देन उसके बाद में आगे मैं बात करूं, कनेक्टिव टिश्यू सेल आर मोर वाइडली spread from the each other than the epithelium tissue and intracellular सब्सटेंस जैसे मैट्रिक्स इज प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट। ठीक है, इसके अंदर में क्या होता है, आपका मैट्रिक्स सबसे लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। मेड अप ऑफ द सेल लाइक फाइब्रोब्लास्ट, फेट सेल, मैक्रोफेजेस, देन उसके बाद ल्यूकोसाइट्स एंड मास्ट सेल। देखो, फाइब्रोब्लास्ट, फेट फेट सेल, ठीक है, और उसके बाद में माइक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स
और क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर में आपके मास्ट सेल, ठीक है। मास्ट सेल जो है एलर्जिक रिएक्शन देने का काम करती है, ल्यूकोसाइट अपन डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं। देन मैक्रोफेजेस जो होती हैं वो आपके एक तरीके से इम्यूनिटी का काम करती है, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया जो है आपकी बॉडी में आता है उसको एनगल्प करने का, खाने का जो काम करती है वो करते हैं आपके मैक्रोफेजेस। देन फैट सेल जो होती हैं ये आपके फैट डिपोजिशन जो होता है, फैट इकट्ठा होता है, दैट्स कॉल्ड फैट सेल। एंड फाइब्रोब्लास्ट मतलब कि इन्हीं सेल्स का एक तरीके से गुच्छा बना, ठीक है। देखिए एक एक बात कर लेते हैं। ये दिख रहे हैं आपको ये फाइब्रोब्लास्ट, ये इस तरीके की जो स्ट्रक्चर दिखती हैं दैट्स कॉल्ड फाइब्रोब्लास्ट। स्ट्रक्चर देख लीजिएगा क्योंकि एनाटॉमी में यही बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स दिख रही हैं आपको, ठीक है। ये क्या है, मैक्रोफेजेस जो कि एनगल्फ करती है बैक्टीरिया को। देन उसके बाद में कोलेजन फाइबर्स जो आपको दिख रहे होंगे ये वाले, ये जो लाइनें दिख रही है ये क्या है, कोलेजन फाइबर हैं। देन उसके बाद में इलास्टिक फाइबर भी इसके अंदर में प्रेजेंट होते हैं। ये जो थिन वाले फाइबर्स जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, इलास्टिक फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट बता दिया आपको। और उसके बाद में इओसिनोफिल्स ये वाली सेल्स होती हैं, ये सारे जो सेल्स हैं। और उसके बाद में ये जो सेल हैं फैट सेल, ये भी इसके अंदर में क्या होती हैं, प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें अपन। नेक्स्ट जो है आपका फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोले इस कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन क्या है, काम क्या है, ठीक है। ब्लड की बात, कनेक्टिव टिश्यू में एग्जाम्पल ब्लड ही क्या था, आपका एग्जाम्पल था। पहला है सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम, ठीक है। पहला तो आपको क्या देता है, ये सपोर्ट देता है। दूसरा आपके ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि पूरी बॉडी में रगड़ता रहता है तो काम तो यही होगा ट्रांसपोर्ट करने का। देन उसके बाद में जो पार्ट ऑफ द अनदर टू अनदर पार्ट में ये क्या करता है, फैलाता है। देन उसके बाद में स्टोर एनर्जी, सबसे ज्यादा क्या काम करता है, ये एनर्जी स्टोर करने का भी काम करता है, ठीक है। एटीपी को संजो रखने का काम भी ये करेगा। देन उसके बाद में प्रोटेक्शन का काम भी करेगा, ठीक है। आपकी बॉडी को क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। जैसे कि जो आपके सेल्स हैं वो मिलकर क्या करेगी, एक पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गन के अंदर में रहेगी, तो उससे क्या होगा कि आपके जो ही टिश्यू आया, तो टिश्यू के अंदर में कोई ऑर्गेनिज्म आया उसको पकड़ा दे जिग क्या करके किल कर देना, ठीक है। देन उसके बाद में इंसुलेशन का काम भी करती है। इंसुलेशन आपको पता ही होगा, जैसे ये नंगे वायर जाते थे पहले, अब इनके ऊपर में क्या हो गई, कोटिंग हो गई प्लास्टिक की, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें से इलेक्ट्रिकल लॉस बंद हो गया, ठीक है। जो अब आपके गाँव में केबले लगी हुई है ना, तो वो केबले क्या है, उनके ऊपर में क्या है, कोटिंग है, ठीक है। तो इसके ऊपर में जो कोटिंग है इसको अपन बोलते हैं इंसुलेशन, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक तरीके से इंसुलेशन का भी काम करता है, ठीक है। बॉडी के ऊपर में इंसुलेशन इंसुलेशन का काम भी करता है। देन उसके बाद में आगे बात करें अपन, नेक्स्ट जो आता है आपके इसके अंदर में, वो आता है आपका सेल इन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। आपके जो कनेक्टिव टिश्यूज में कौन कौन सी सेल जो है वो प्रेजेंट होती हैं, देख लीजिएगा। सबसे पहली सेल है आपका फाइब्रोब्लास्ट, दूसरी सेल है आपका एडिपोज सेल, देन जिसको अपन फेट सेल के नाम से भी जानते हैं। देन उसके बाद में है आपका प्लाज्मा सेल, ठीक है। उसके बाद में आती है आपकी मास्ट सेल, ठीक है। मास्ट सेल जो होती है वो एलर्जिक रिएक्शन वाली अपन ने बात करी थी। देन उसके बाद में मैक्रोफेजेस और हिस्टोसाइट जो है अपन इसको भी बोलते हैं, क्लियर। सबसे पहले मैं बात करूं फाइब्रोब्लास्ट की। बोले ये फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है, तो दे आर अ लार्ज सेल विद इरेगुलर प्रोसेस, यानी इन मैन्युफैक्चर कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स एंड मैट्रिक्स ऑफ द एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ठीक है। वो ये जो आपके फाइब्रोब्लास्ट जो होती हैं वो क्या करती हैं, एक तरीके से लार्ज नंबर में इरेगुलर शेप की जो प्रोसेस होती हैं मैन्युफैक्चर करती हैं, जैसे कोलाजन्स हो गए, ठीक है, इलास्टिक फाइबर्स हो गए, इनको बनाने का काम करती हैं। और इन्हीं मैट्रिक्स को अपन एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो है मटेरियल जो है वो क्या करता है, इसके अंदर में आपके प्रोसेस करता है, ठीक है। देन उसके बाद में फंक्शन की मैं बात करूं कि बोली काम क्या है, तो सबसे पहला काम है इसका एक्टिव इन, एक्टिव किस में रहती है वैसे, एक्टिव इन टिश्यू रिपेयर, ठीक है। टिश्यू को ठीक करना है, रिपेयरिंग का काम कौन करता है आपके, यही कनेक्टिव टिश्यू करते हैं, ठीक है। जहां से पे चोट लगेगी वहां सबसे पहले कौन पहुंचेगा, बोले कि कनेक्टिव टिश्यू। कौन पहुंचता है, ब्लड। फेट सेल, फेट सेल की मैं बात करूं तो ऑल्सो नोन एज एडिपोज एडिपोसाइट, ठीक है। यानी कि जिसके अंदर में क्या होता है, आपके फेट जमता है, ठीक है। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, फेट सेल बोलते हैं, ठीक है। दिस सेल अकर्स सिंगल सिंगली और ग्रुप विद मेनी टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू एंड आर स्पेशली अबंडेड, जो है आपका एबिडेड टिश्यू जो है वो बनाने का काम करती है, ठीक है। क्लोज पास पास में जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। ये थोड़ा सा
जो लाइव का दिक्कत था उसलिए अपन आपको ऑफलाइन दे रहे हैं, क्योंकि अभी वापस से लाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। चलिए आगे मैं बात करूं कि मैक्रोफेजेस, ठीक है। मैक्रोफेजेस जो होती हैं, एग्जांपल के लिए समझना कि दिस आर द लार्ज इरेगुलर शेप की होती हैं सेल्स, ठीक है। ग्रेन्यूल्स और साइटोप्लाज्म जो है इसके अंदर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। आगे मैं बात करूं इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी डिफेंस जो है मैकेनिज्म, बिकॉज दिस आर द एक्टिवली फेगोसाइटिक यानी कि बैक्टीरिया को खाने वाली, एनगल्फिंग एंड डाइजेस्टिंग सेल डेब्रिस एंड बैक्टीरियल एंड फॉरिजन बॉडीज, ठीक है। जितने भी बैक्टीरियल आपके खुद की बॉडी का वेस्ट वगैरह सबको क्या करती हैं, खा के खत्म करने का काम ये करती हैं। यानी कि जैसे वेस्ट सेल जो पड़ी है आपकी बॉडी में, जो खराब सेल्स आती हैं उनको भी ये खत्म करने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स की मैं बात करूं तो WBC जो होती हैं, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स आर नॉर्मली फाउंड स्मॉल नंबर एंड हेल्दी कनेक्टिव टिश्यू जो है आपको देखने को मिलती हैं। सिंथेसिस की अगर मैं बात करूं कि बनने की जो मैं बात करूं इसके, तो इनका जो सिंथेसिस है वो एक तरीके से समझा जाए तो सीक्रेट स्पेसिफिक डिफेंसिव जो है एंटीबायोटिक्स एंटीबॉडीज इनटू द ब्लड जो है आपको देखने को मिलता है टिश्यूज के अंदर, ठीक है। यानी कि ये अंदर आपके जो एंटीबॉडी जो है वो बनाने का काम करवाती हैं। देन उसके बाद में मास्ट सेल की बात करूँ तो मास्ट सेल का सीधा सा है कि ये कैसी होती हैं, बेसोफिलिक ल्यूकोसाइट्स होती हैं, और सिमिलर टू बेसोफिलिक यानी कि एक तरीके से बेसोफिलिक जैसी होती हैं। उसके साथ में फाउंड इन लूज कनेक्टिव टिश्यू यानी कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में मिलती हैं। और उसके साथ में आगे मैं बात करूं लूज कनेक्टिव टिश्यू के साथ में ये क्या करती हैं आपकी बॉडी के अंदर में, जो अंडर फाइब्रस कैप्सूल जो होती हैं वो भी सम ऑर्गन्स के अंदर में क्या करती है, बनाने का काम करती है। जैसे एग्जांपल के लिए लिवर एंड स्प्लीन, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा और स्पीड से मेरे साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज अपन बहुत पीछे रहेंगे और टाइम से अपने जो कोर्स भी हैं वो भी कंप्लीट अपन करेंगे। अगर आपका साथ रहा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर में अपन पूरा जो सिलेबस है वो कवर अपन कर लेंगे। लेकिन यही है कि कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी आपको मेरे साथ में। चलेगा। टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार की बात करूं मैं तो कनेक्टिव टिश्यू के वापस से 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये 7 क्या है, इसके टाइप हैं, प्रकार हैं, ठीक है। 7 प्रकार का आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है। बोले कि सबसे पहला कौन सा, बोले लूज एल्वेोलर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा कौन सा, दूसरा आपका एडिपोज टिश्यू। तीसरा कौन सा आपका रेटिकुलर टिश्यू, यहाँ पे जिसको अपन लिम्फोइड टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू 4th नंबर पे आता है आपका। देन कार्टिलेज, देन उसके बाद में होता है आपका बोन, और उसके बाद में आपका है कौन सा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जिसमें अपन किसकी बात करते हैं, बोले इसमें मैं बात करता हूँ स्पेशली कौन, बोले ब्लड भाई साहब, एकमात्र जो है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। चलिए आगे बात करते हैं अपन कि जो कनेक्टिव टिश्यू है इनके पर्टिकुलर जो टाइप हैं इनके बारे में, तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थोड़ा अच्छे से अपन इसको जो है प्रिपेयर करके देखेंगे। थैंक यू फॉर आज के लिए इतने वॉचिंग, ठीक है। मिलते हैं कल इसी टाइम पे। और आज थोड़ा लाइव का दिक्कत रह रहा है आजकल, क्योंकि कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाता है, कभी आवाज़ का, तो वो चीज़ अब नहीं रहेगी। मैं थोड़ा सा इसको सही कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।